जय हिंद गाइस। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सीखेंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, संगत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे दिया। इस क्वेश्चन में आपको दो ऑप्शन दिया है। क्या दिया है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो जब क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं बार बार यही चीज बताता हूँ कि अपने को एक आकृति बनानी होगी। आकृति कैसी होनी चाहिए? वृत्त के आकार का सर्कल होना चाहिए। इस सर्कल में एक सेंटर होता है। उस सेंटर से परिधि तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसमें अभी आपको त्रिज्यखंड कुछ नहीं नजर आ रहा है, ना त्रिज्यखंड ना वृत्तखंड आ गया। त्रिज्यखंड तैयार कैसे हो रहा है उस चीज को जानेंगे। जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। बिल्कुल सीधी लाइन आ गई है। आइए, कितने डिग्री का हो गया आपका? पूरे 90 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। लेकिन इसमें जीवा नहीं दिख रही है। अब जीवा हमें, जब तक जीवा नहीं आएगी जब तक वृत्तखंड तैयार नहीं होगा। ये आपका तैयार हुआ है त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड में से ही आपका वृत्तखंड तैयार होता है। इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खींच दिए। ये रेखा क्या कहलाई? जीवा। और जीवा ही वृत्त को, है ना, एक लघु वृत्तखंड और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड में बांटती है। ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये क्या है आपका? वृत्तखंड। इसी को बोलेंगे वृत्तखंड। ठीक है। इसका बड़ा वाला हिस्सा क्या लाएगा? दीर्घ वृत्तखंड, और छोटा वाला लघु वृत्तखंड। अब क्वेश्चन में इसी चीज को पूछा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये वाला हिस्सा। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल। अब फर्स्ट वाला दिया है, इसमें दिया है थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री और आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। ये आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला है। इसी में से ये वाला त्रिभुज अगर माइनस कर दिया जाए तो बस ये वाला बचेगा। तो आप -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर हो गया? इस पाई का मान होता है 22/7। आर का मान दे रखा है 10 × 10। थीटा आपका 90 डिग्री बट्टे 360 डिग्री -1/2। इस आर का मान हो गया 10 × 10। और यहाँ पे चूंकि करके लिख देते हैं, चूंकि साइन 90 डिग्री का मान होता है, इस थीटा की जगह 90 आ गया, और 90 डिग्री का मान क्या होगा? 1। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। यहाँ पे हम लोग डाल लेंगे 1। क्लियर हो गया? अच्छा, इस 22/7 को लिख सकते हैं 3.14। किसको? ये 22/7 को। जब इसका इसमें भाग देंगे तो इसका 3.14। क्लियर हो गया? इससे ये कट जाएगा। ये कितने बार में कटेगा? 4 बार में। 9 से 4 बार में कट गया। फिर 2 से काटेंगे, इससे 5 बार में कट गया। यहाँ पे 2 आ गया। अब फिर इसको काट लेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा आपका? 5। यहां तक क्लियर हो गया? 5 × 5 माइनस, इसे 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, इसको इससे सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सीधी 50 आ गया। क्लियर? अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। अब 25 में इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 25 × 4 = 100।
25 से कम 25 में आप 10 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा। अब 25 से 75, अब 75 में आप 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 78। 2 अंक के बाद पॉइंट है डाल दिए -50। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 28.50 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका आया आंसर? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट इसमें दे रखा है दूसरे नंबर पे दीर्घ तीर्घ खंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ तीर्घ खंड जानिएगा, पहले हम एक बार एक आकृति लेके इसको भी समझा देते हैं। चाहते तो इसी को हो जाता है, लेकिन अलग एक बार लेके समझ लीजिए, उसको आप सिंगल में ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक वृत्त ले लिया, इस वृत्त में एक सेंटर हो गया और उस सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाई? त्रिज्या। ये त्रिज्या आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। और इस पे जो कोण बन रहा है पूरे 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन गया। और ये यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री। तो ये छोटा सा जो ये हिस्सा दिख रहा है इसको तो बोलते हैं लघु तीर्घ खंड। ये बड़ा वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, कौन सा? ये वाला हिस्सा जो नजर आ रहा है यही आपका हो गया दीर्घ। क्या हो जाएगा? दीर्घ तीर्घ खंड। आपको पता चल गया होगा लघु तीर्घ खंड और दीर्घ तीर्घ खंड। क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। डाल लेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर, वही आपका लिखेंगे दीर्घ तीर्घ खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ तीर्घ खंड का क्षेत्रफल समझिएगा, ये पूरा आपका वृत्त है। ये पूरे वृत्त का अगर देखा जाए, इस पूरे वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो पाई आर स्क्वायर होता है। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और उसमें से ये इतना हिस्सा अगर माइनस कर दिया जाए तो यही वाला हिस्सा बचेगा। तो यहाँ पे डाल देंगे माइनस, उसके बाद आएगा आपका लघु तीर्घ खंड जिसका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। क्लियर? यहां तक एक चीज क्लियर हो गया। हाँ, अब अपन तुरंत इस लिखेंगे, इस को पाई का मान हो गया 22/7, 10 × 10 जो पहले में था वही दूसरे में। इस पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 10 × 10 और थीटा कितना है आपका 90 डिग्री बट्टे 360 डिग्री। इसको कर लेंगे 3.14। इसको जब सोल्व करेंगे तो सीधे 100 हो जाएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 हो गया। माइनस इसके जस्ट वाले पहले वाले क्वेश्चन में मैं बताना चाहूंगा यही फार्मूला है, यही फार्मूला है। इसी को सोल्व करते हुए कहां तक आया है? यहां तक आया है। तो हम क्यों नहीं इसी को यहां पे लिख लें? दोबारा सोल्व किया हमने, लिख लिया, दोबारा इसको डायरेक्ट यहां पे लिख लेंगे। लिख लेते हैं -78.50। जब आप इस पूरे को, इसको बस इतने को सॉल्व करेंगे तो 78.50 आएगा। ये आपका हो जाएगा सीधे 314 माइनस 78.50। अब इसे माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.5 पॉइंट, यहाँ पे आपका 13, 5 यहाँ पे 10, 3 यहाँ पे 2, 235 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपका दोनों आंसर आ गया है। अब आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो आराम से लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब इसमें तीन ऑप्शन क्या क्या बता रखा है। चाप की लंबाई, पहले तो चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा निर्मित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और तीसरा संगत जीवा द्वारा निर्मित रेखाखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमने एक आकृति ले लिया। इस आकृति में एक सेंटर और उस सेंटर से परिधि तक की दूरी खींच लिए और उस दूरी को क्या कहेंगे 21 सेंटीमीटर। ये आपका 21 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो चाप जानिएगा, जब दूसरा एंगल तैयार हुआ ये आपका 60 डिग्री, कितने डिग्री 60 डिग्री का हो गया 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का जो बना है ना, तो चाप ये वाला हिस्सा कहलाएगा, ये वाला इतना सा, यही क्या कहलाएगा चाप। तो पहले क्वेश्चन में बोला है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ए बी, इस ए बी की दूरी ज्ञात करनी है। देखेंगे क्वेश्चन में दिया है आर बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, जिसको कोण बोलते हैं। थीटा को क्या बोलते हैं कोण। चाप की लंबाई क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 180 डिग्री। अब इस फॉर्मूले पर पुट कर लेते हैं 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 60 कहां से आया कोण आ गया और नीचे लिख लेंगे 180 डिग्री। 0 से 0 कट गया, इस 6 से 18 3 बार में कट गया, इस 7 से ये 21 3 बार में 3 से 3। अब आपका नीचे क्या बचा, सिर्फ नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा है आपका 22 इंटू 21। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे साइड में लेके गुना कर लिया जाए, 2 2 4 4, ठीक है 2 6 4। इसके मतलब जो है ये 462 सेंटीमीटर। अगला अगर इसमें देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है चाप द्वारा निर्मित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा निर्मित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो हम ये बताना चाहेंगे इसी क्वेश्चन पे, ये चाप में तो ये चाप की लंबाई हमने लिया, लेकिन चाप तो ऐसे ही कटा है, तो ये चाप कटते हुए एक रेखा यहाँ पे तैयार हो गया ये आगे समझिए। लेकिन यहां से यहां तक की जो हिस्सा है यही आपकी क्या है त्रिज्य खंड है। ये वाली हिस्सा जो है ये क्या है आपका त्रिज्य खंड है। इसी को ज्ञात करने के लिए कह रहा है चाप द्वारा निर्मित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा निर्मित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, कोई फार्मूला आ जाएगा जो शुरू से लघु त्रिज्य खंड का, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, आर आपका 21 है इंटू 21, यहाँ पर 60 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री है। 0 से 0 कट गया, 6 से 6 बार में कट गया, 7 से 3 बार में कटेगा, 3 से 2 बार कट गया, इसको इससे काट देंगे तो कितने बार में 11 बार में। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 11 इंटू 21 आ जाएगा, और इसे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 कम 11 22 23, मतलब 231 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल बोला था ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे क्या बोला था लंबाई ज्ञात करने के लिए। थर्ड है आपका संगत जीवा द्वारा निर्मित रेखाखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा
जीवा द्वारा निर्मित रेखाखंड का क्षेत्रफल। तीसरा क्वेश्चन, तो संगत जीवा द्वारा निर्मित रेखाखंड का क्षेत्रफल। एक बनाते हैं यहीं पे सर्कल, सर्कल बना लिए, सेंटर हमने डाल दिया, ठीक है। फिर एक रेखा चाप की लंबाई वाला एक रेखा, ये त्रिज्या हो गई, आइए 60 डिग्री का एंगल बना दिया। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो ये तो अपना त्रिज्य खंड हो गया, लेकिन कह रहा है जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा निर्मित रेखाखंड। किसके संगत? इसके संगत। जीवा, इसमें जीवा भी नहीं है। अब ये वाली लाइन यहां से खींच दिए यहां, अब ये तो अपनी जीवा हो गई। इसी का आपको डायरेक्ट नहीं बताया है कि आप क्या करिए, इसका वृत्त खंड ज्ञात कीजिए। आपको ये वाला हिस्सा ज्ञात करा रहा है। जैसे ही आकृति हमने बनाया, हमें ये पता चला, अरे यार ये तो वृत्त खंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वृत्त खंड। ये छोटा सा हिस्सा, इसी को तो बोला है ज्ञात करने के लिए। इसी का नाम क्या है? वृत्त खंड। क्या नाम है? वृत्त खंड। छोटा है तो लघु, अब बड़ा है तो दीर्घ। इसको तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे। अब सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वही आपका कोण 60 डिग्री है और त्रिज्या आपका 21 सेंटीमीटर है। और लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ऐसा तो क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन जैसे ही आकृति हमने बनाया, उस आकृति में देखा कि क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा गया है, उस हिसाब से वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बताया गया है। पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस पाई का मान 22/7, आर आपका 21 है, थीटा आपका 60 है, बट्टे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर आपका 21। हाँ, आगे यहां पे एक ब्रैकेट में, चूंकि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2 को यहां पे पहले लिख लेंगे, √3/2। उसके बाद ये अपना काटना शुरू किया जाए, 0 से 0, 6 से 6 बार में, ये आपका 3 बार में, 3 से 2 हो गया। इसको काट देंगे तो 11। तो आपका क्या बचा यहाँ पे? 11 × 21। इसमें तो ये बच गया। माइनस करेंगे और इसको जब देखेंगे तो यहाँ पे अपना अगर देखा जाए √3 का मान, किसका? √3 का मान होता है 1.73। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 21 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 441 गुणे 1.73/4। यहां तक क्लियर हो गया। इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 कम 11 दूनी 22, 23 माइनस। इससे भी सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में लेकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.73 में 441 से 3 7 1 4 12 4 28 29 और 4 कम 4 2 6। ये आपका 2 9 6। ये आपका 3 9 10 2 12 15 16 17। 2 अंक के बाद आ जाएगा। बट्टे 4 हो गया। अब इससे इसमें भाग लगाएंगे तो 231 माइनस, यहाँ पे 4 एक कम 4, 3 बच गया, 4 9 36, 0 पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 2 उतारेंगे, डिवाइड नहीं होगा। अब 4 7 28, 4 3 12।
अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा 231.0 कर लिए, 0.73 यहाँ पे भी 0 लगा लिए, 091। इतना तो आप लोग को भी आता होगा करने के लिए। यहाँ पे 0 बचा, 13 में से 9 गया, कितना बचा 4, ये आपका आ जाएगा 40.27 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें भी आपका क्षेत्रफल ज्ञात करा रहा था।